नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर गाइड पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम होलसेलर कैसे ढूंढें। हम इस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं, हम कैसे होलसेलर को ढूंढें कि हमें प्रोडक्ट सस्ता में मिले। यहाँ पे ढूंढें कि कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का होलसेल बाजार है। बहुत तरह का लोगों का सवाल होता है और लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदूं, कैसे मंगाऊं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप कैसे होलसेलर फाइंड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप हर एक पॉइंट को समझ जाएंगे कि आप कैसे किसी भी प्रोडक्ट का होलसेलर को आप ढूंढेंगे और कैसे आप पहचान करेंगे कि ये इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा होलसेलर है और ये हमें सस्ता दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी इसी तरह का सवाल है तो आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत भी मदद करता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें बताए गए कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर आपको छूटता है या आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, 4-5 तरीके हैं जिससे आप होलसेलर को ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका, उस पे हम बात करेंगे जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर, चाहे वो डीलरशिप हो या फ्रेंचाइजी बेस हो, आप जुड़कर और काम करना चाहते हैं। वो किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। जैसे आप किराना लाइन में हो या आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हो, हार्डवेयर लाइन में हो, किसी भी तरह का आप लाइन में अगर हैं, आप चाहते हैं कि मैं कंपनी से जुड़ करके और काम करूं, तो आप डायरेक्ट गूगल पे उस कंपनी को सर्च कीजिए, उसके वेबसाइट पे जाइए और फिर वहां से कस्टमर केयर का नंबर लेकर आप चाहें तो उस कंपनी के सेल्समैन से आप बात कर सकते हैं। जो भी एरिया सेल्स मैनेजर है उससे आप बात कर सकते हैं। कंपनी का जो भी अच्छी कंपनी है उसका सेल्स प्रमोटर हर जगह होता है, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, और कंपनी में उनका डाटा होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ आसपास जो भी उस कंपनी का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर जो भी है, उससे भी अगर आप कहेंगे कि इस कंपनी से कौन सेल्समैन आता है, मुझे उसका नंबर चाहिए, तो वो आपको उसका नंबर व्यवस्था करके और दे देगा। लेकिन आप उसे ये ना बताइए कि हम इस कंपनी का बिजनेस करना चाहते हैं। आप उससे कुछ और तरीके से बात कीजिए कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट लेना है या कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ इस तरह से, या दूसरे जगह मेरे एक जानने वाले बिजनेस करना चाहते हैं। आप अपने एरिया का नाम लेंगे तो हो सकता है कि वो ना दे। बहुत सारी कंपनियां एक जगह पे एक व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट देती हैं तो दूसरे को नहीं देती। तो इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप जो भी कंपनियां, जो ब्रांड है, उनके साथ आप जुड़कर और काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उस तरह के सेल्समैन नहीं रखती है, लेकिन वो मार्केट में जैसे सस्ता मिलता है। जैसे मान लीजिए कि राशन के अगर हम सामान की बात करें, जैसे जीरा, धनिया, इस तरह का मसाला प्रोडक्ट हो गया, लौंग, इलायची, कुछ भी, तेल, रिफाइन इत्यादि, अगर आप इस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अगर अपने यहाँ के होलसेल मंडी से अगर लाना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए उस बिजनेस का नाम दे करके कि इसका होलसेलर कौन है। इससे हो सकता है कि आपके नियर बाई में जो भी होलसेलर हो वो आपको पता चल जाए, या होलसेल जो मंडी है वो आपको पता चल जाए। आप वहां पे जा करके और कई दुकानदारों से भी उस प्रोडक्ट की रेट को आप ले सकते हैं और अच्छे तरह से आप उस बिजनेस को समझकर और कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कुछ मशीन चाहिए, जैसे आपको अगरबत्ती बनाना हो, पेपर प्लेट बनाना हो, किसी भी तरह का अगर आपको मशीन चाहिए तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इस मशीन का मैन्युफैक्चर कौन है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे
आप इंडिया मार्ट इत्यादि पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया मार्ट पे लिख रहे हैं कि इलायची होलसेलर, तो जो भी होलसेलर होगा उस तक आप अपना पहुंच बना पाएंगे, उसका नंबर इत्यादि आपको मिल जाता है और वहां तक पहुंचकर और आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कुछ लोग कोरियर इत्यादि से भी भेज देते हैं। आपको इन सारी चीजों में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी उसे पेमेंट करें तो या तो सामने सामनी हो, नहीं तो इस तरह से पेमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट लेकर के और फिर फंसा देते हैं। आप थोड़ा सा समझ के साथ कुछ भी आप डील कीजिए, होलसेलर से कीजिए, डीलर से कीजिए, किसी से भी कीजिए। कंपनी का जो स्टाफ होता है वो आपको नहीं फंसाएगा, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉई है। जो भी पेमेंट जाता है वो कंपनी के अकाउंट इत्यादि में जाता है, या जो भी नियर में जो डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके यहाँ जाता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ऑनलाइन तरीके से कहीं दूर बैठे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को अगर आप पहले पैसा भेज देंगे तो हो सकता है कि वो आपको सामान ना भेजे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको इस बात से भी अवगत करा दिया जाए और आप किसी भी तरह का जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, होलसेलर का जस्ट डायल इत्यादि के माध्यम से भी आप खोज सकते हैं, गूगल पे खोज सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप खोज सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई दिल्ली में बैठा होलसेलर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं और आप कहीं बिहार से हैं, आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर कोई आपका दिल्ली में दोस्त साथी है तो उसे वहां तक भेजिए कि वो एक बार देख ले, उससे मिल ले। प्रोडक्ट हो सकता है कि आप व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आप मंगा लें, आप समझ लें, फिर आप इस तरह से बिजनेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप फंसेंगे नहीं। बहुत सारे लोग मशीनों में ज्यादा फंसाते हैं, प्रोडक्ट में तो कम फंसाएंगे लेकिन मशीनों में ज्यादा फंसाते हैं। मशीन का पेमेंट आप दे देते हैं, टाइम से नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी समझ और बुद्धि लगाना है। कभी भी आप एक डीलर पे न विश्वास कीजिए, आप 2-3 लोगों से जानकारी लीजिए, रेट का जानकारी लीजिए। हो सकता है कि आपको रेट वो महंगा दे रहा हो, आप भी नए होंगे, तो इसलिए आप थोड़ी सी मार्केट में रिसर्च कीजिए, तभी कोई प्रोडक्ट खरीदिए। मान लीजिए कोई 400 रुपया केजी कुछ आपको दे रहा है, हो सकता है वो कि दूसरे जगह से वही सेम प्रोडक्ट आपको 350 रुपया केजी ही मिल जाए, एक मानने के लिए। तो इस तरह से आप अगर अपनी समझ लगाते हैं तो आप होलसेलर को ढूंढ पाएंगे और आप बेच पाएंगे। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाते हैं जिसमें वो सेलर खोजते हैं, तो सेलर के लिए आपको ज़्यादा विशेष सोचना नहीं है। आप ऑनलाइन तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, आप उस पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए। कुछ भी हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, छोटा से छोटा, आप एक दीपक क्यों न बनाते हो, आप उसे सोशल मीडिया पे दिखाइए, आपको खरीदार वहीं पे मिल जाएंगे। आप फेसबुक पे पेज बनाइए, वहां पे उसको लिस्ट कीजिए, लोगों को भेजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ग्रुपों में भेजिए। और आप इसके अलावा फेसबुक ग्रुप होता है कई, उस पर आप सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसा सामान बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एलईडी बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, या आप ऑयल बना रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए आप बना रहे हैं, तो फेसबुक पे अगर आप सर्च करते हैं बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, मतलब मान भी अगर लिखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। आप जब उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कोई ना कोई होगा जो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आप उसमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों साथियों को बताइए। पहले तो कोई भी बिजनेस आप कीजिए तो अपने आसपास अपने दोस्त साथी, घर वाले को, जो भी मतलब जानने वाले रिश्तेदार इत्यादि को बताइए कि मैं ये चीजें करता हूँ। पहला जो कमाई होगा आपको अपने आसपास से ही आने का ज्यादा चांस होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोग चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं देखे होते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होता कि आखिर ये कहाँ मिलेगा। तो आप जब उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहें।
दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और आप अपने किसी भी तरह के होलसेलर को खोज सकते हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। इससे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में कोई भी बिजनेस करना चाहे, कर रहा हो, उसे आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।